हेलो दोस्तों, एग्जाम कोर में आपका स्वागत है। ये वीडियो ऑल गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 6 गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं, जिसको भी आप केवल ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है वो है IBPS क्लर्क यानी बैंक की जॉब। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन पास आउट है। इस एग्ज़ाम को TCS के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बात करें इसके फ़ी की तो आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये देने होते हैं, और यदि आप ST SC या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 175 रुपये पे करने होते हैं। इस फॉर्म के लिए आपकी एज लिमिट 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। बात करें इसके एज रिलैक्सेशन की, यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टायर फर्स्ट कराया जाता है, जिसको प्री कहा जाता है। जब आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टायर सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जिसको मेंस कहा जाता है। यदि आप मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं और जो कट ऑफ पब्लिश होता है उसको क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट के इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 26,700 से 32,100 के बीच में है। बात करें अगली पोस्ट की, तो जो अगली पोस्ट है वो है दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर की। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है, यानी आप यदि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि बात करें इस एग्ज़ाम को, तो इस एग्ज़ाम को दिल्ली फॉरेस्ट कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बात करें इसके फ़ी की, यानी आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये देने होते हैं, और यदि आप SC ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। बात करें इसके एज लिमिट की, तो आपकी एज 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। यदि बात करें इसके एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन भाग से भर सकते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इस स्टेज को क्लियर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टायर सेकंड के लिए बुलाया जाता है। जब आप टायर सेकंड को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल क्लियर होने पर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जब आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 35,100 से 42,700 के बीच में है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है RBI ग्रेड B की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है, और इस एग्ज़ाम को RBI के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ़ी की, यानी आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये पे करने होते हैं, और यदि आप SC ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 100 रुपये पे करने होते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज 21 से 30 में होनी चाहिए। और बात करें इसके एज रिलैक्सेशन की, यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें भी सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप यानी टायर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है। जब आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी टायर सेकंड या मेंस के लिए बुलाया जाता है। जब आप मेंस के कट ऑफ को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 42,100 से 56,700 के बीच में है। अब यदि बात करें अगली पोस्ट की, तो जो अगली पोस्ट है वो है UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की। यानी इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है।
अर्थात यदि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बात करें इसके फ़ी की, तो आप यदि जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 100 रुपये देने होते हैं, और यदि आप एसटी, एससी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस एप्लीकेशन को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको टायर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाता है। यानी जो ये स्टेज होता है इसमें आपसे आंसर राइटिंग कराई जाती है। जब आप डिस्क्रिप्टिव को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, और साथ ही साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। जब आप इन दोनों स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो लास्ट में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 56,100 से 69,700 के बीच में है। अब यदि बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है एसबीआई क्लर्क, यानी एक बैंक जॉब की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। बात करें इस एग्ज़ाम को, तो इस एग्ज़ाम को टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब यदि बात करें इसके फ़ी की, तो आप यदि जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये देने होते हैं, और यदि आप एसटी, एससी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। इस फॉर्म को भी भरने के लिए आपकी एज लिमिट 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। बात करें यदि इसके एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। बात करें अब यदि इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका प्री कंडक्ट कराया जाता है, जिसको टायर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसको टायर सेकंड कहा जाता है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 26,700 से 32,100 के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अगली पोस्ट है वो है LIC AA की। इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास आउट है, यानी यदि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को LIC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। बात करें यदि इसके फ़ी की, तो आप यदि जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होते हैं, और यदि आप एसटी, एससी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 100 रुपये देने होते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन की, यानी आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टायर फर्स्ट कराया जाता है। जब आप टायर फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी टायर सेकंड के लिए बुलाया जाता है। जब आप टायर सेकंड को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। जब आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 32,100 से 38,500 है। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपको किसी अदर टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट में मेंशन ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।